नमस्कार, जय हिंद। मैं एक्स सर्विसमैन डी रेड्डी आप लोगों को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल सैनिक के लिए संघर्ष। जो भी बच्चा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग प्लीज इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, सो दैट आप लोगों को ये जो कंटेंट है बहुत सारे हेल्प आने वाले हैं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो क्वेश्चन रिलेटेड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है बच्चों, इसमें से जो मैंने क्वेश्चन लिया है इनमें से पक्का इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आज करते हैं। मैंने जो क्वेश्चन लिया है इससे पहले देखो, आपको ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको असेंडिंग याद रखना है, अगर असेंडिंग याद रखना है, देखो ए है ना, अगर ए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर आता है, ठीक है, इस तरीके से आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर आता है, तो आपको क्या याद रखना है, छोटे से सिंपल से तरीका। आप इतना अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल से तरीका। आपको ए तो छोटा है, डी तो बड़ा है, तो आप ए अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं तो छोटा है, मेरे को सबसे छोटा रखना है, सबसे छोटा स्मॉल, इसके बाद फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से आपको छोटा 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 करके लिख के चल जाना, बस दैट्स इट। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डी, समझ में आ रहा है, डी तो डी बड़ा है, ए से डी बड़ा है, तो मेरे को सबसे पहले बड़ा रखना है, इसके बाद फिर बड़ा रखना है, फिर बड़ा रखना है, फिर बड़ा रखना है, इस तरीके से आपको बड़ा करके चलना है। ठीक है, 3/5 देखो, ये अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने अभी जस्ट बताया असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा वाला को याद रखना है, कौन सा छोटा सबसे, इसके बाद फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे लास्ट जो बड़ा रखना है। ठीक है, देखो बच्चे, इसका मैंने 4 तरीके से आपको सोल्यूशन दे सकता हूं, तो कितना आपको बहुत सारा फायदा आने वाला है। आपको जो पसंद आएगा उस तरीके से आप लोग कर लेना। पहली बात तो देख लो, सबसे पहले अगर इस तरीके से आता है, फ्रैक्शन आता है, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे, ये जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपको सबसे पहले डिफरेंस ध्यान रखना है। सबसे पहले मेरे को डिफरेंस कितना देखना, डिफरेंस कितना है 2 है, डिफरेंस कितना है 2 है, डिफरेंस कितना है 2 है, डिफरेंस कितना है 2 है। अगर डिफरेंस बराबर है, बहुत सारे अच्छी तरह ध्यान रखना, अगर सबसे पहले जैसे आपको फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, तो सबसे पहले आपका मन में क्या जाना चाहिए, मैं डिफरेंस चेक करूं। अगर डिफरेंस बराबर है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है, ऊपर का ध्यान देना है, 3 2 1 4। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर, मैंने क्या बताया, असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे छोटा रखना है, जो छोटा है उसी आप मतलब उसी लाइन से रख देना, बस 1 2 3 4। उसके नीचे जो है 1 मतलब 1 के नीचे 3 है, 2 का नीचे क्या है 4 है, 3 के नीचे 5 है, 4 के नीचे 6 है। दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर। बस ये आपका हो गया, बस असेंडिंग ऑर्डर हो गया। समझ में आ गया ना, ये एक तरीका हो गया। क्लियर। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, मेरे को डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस आपको बराबर है, हर जगह पे सेम है, तो आपको और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, आपका वही क्वेश्चन खत्म हो गया। सीधा क्या करना है, जो ऊपर का सबसे पहले देख लेना है, जो छोटा है वो सबसे पहले छोटा रख लेना, छोटा 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 करके रख लेना, बस हो गया, कहानी खत्म, वो आपका हो गया एग्जाम। ठीक है, सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, ये एक तरीका हो गया। मान लो मेरे को ये डिफरेंस बराबर नहीं होता, फिर क्या करते हैं। अब ये तो डिफरेंस बराबर इसीलिए हो गया, ठीक है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं होता और क्या सोल्यूशन, और क्या तरीका होता, ठीक है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं होता और क्या सोल्यूशन हो सकता है। देखो, हमने बचपन में क्या पढ़ाई किया था, हमने पढ़ाई किया था कि ये नीचे जो है सारे को बराबर करने के लिए हमने पढ़ाई किया था। आपको शायद याद होगा तो मैं बता देता हूं, हमने क्या पढ़ाई किया था, नीचे का जो डिनोमिनेटर को 5 4 3 6 का हम एलसीएम लेते थे और सारे को बराबर कर देते थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या कर रहा हूं, ये 3 से जाएगा, मैंने क्या बोला था, एलसीएम लेना है तो मिनिमम 2 से होना चाहिए। आप स्प्लिट भी कर सकते हो। देखो, स्प्लिट करने के लिए मैंने क्या बताया था, ये 5 है, 4 है, 3 है और 6 है। स्प्लिट कर लो, सबसे बड़ा 6 लेना ही लेना है, मैंने बताया था सबसे पहले बड़ा 6 लेना ही लेना है। 6 इक्वल टू क्या है, 2 into 3 है या नहीं।
तो इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है। ये देखो 2 इंटू 2, ये 3 है, ये तो 3 हट गया, एक 2 हट गया, बचा क्या, और एक 2 बच गया और एक 5 बच गया। दिस इज योर एलसीएम। समझ में आ गया ना? तो कितना आ गया, 12 5 जा 60 आपका क्या हो गया, एलसीएम। तो अब आपको क्या करना है, जो हमने जो बचपन में पढ़ाई किया था, किस तरीके से बचपन में पढ़ाई किया था, देखो मैं बताता हूं कि हम क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर को बराबर करना है, तो डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/5 हमें क्या करना है, 60 लाना है, तो इंटू 12 से करना पड़ेगा, ऊपर भी इंटू 12 से करो। क्लियर? तो हमारा कितना आ गया, ये देखो 36, 60 आ गया, फर्स्ट वाला हो गया। एग्जैक्टली मैं इसको भी क्या करूं, ये मेरे को 60 लाना ही लाना है, यहां पर भी मैंने 15 कर दिया, 15 चौ 60, यहां पर भी मैंने 15 कर दिया। कितना आ गया ये मेरा 30/60 हो ही गया। और ये कितना आ गया, 30/60 हो गया। क्लियर? यहां पर भी मेरे को क्या करना है, 60 लाना ही लाना है, तो मैंने इंटू 20 करूंगा, तब जाके कितना हो गया, देख लो मेरा 20/60 हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया। अब मेरे को यहां पर भी 60 लाना है, मैंने क्या करना है, 10 से करना है, इंटू 10 कर दिया, तो ये हो गया मेरा नीचे 60 हो गया, ऊपर मेरा कितना हो गया, 40 हो गया। अब हमें क्या करना था, मेरे को ऊपर का ध्यान देना था, ऊपर का जो है छोटा है वो छोटा रखना है। सबसे पहले 20 है, इसके बाद 30 है, इसके बाद 40 है, सॉरी इसके बाद 36 है, इसके बाद 40 है। देख लो बराबर हो रहा नहीं हो रहा है, सेम को सेम आ रहा है। बस इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हमने जो बचपन में पढ़ाई किया था, लेकिन देखो आजकल क्या है, बहुत सारा मतलब मैथ्स का बहुत एडवांस हो गया है, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हमने इस तरीके से इतना वक्त करने के लिए, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये किया है। लेकिन आप लोग जब भी करोगे इस तरीके से नहीं करना है। कैसे करना है मैं आपको देखो सीधा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल सीधा तरीका है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीका है। मैंने आपको और एक बार कर देता हूं, सीधा एकदम सिंपल का तरीका, कुछ नहीं करना। सबसे पहले कंपेयर करके देखना है, ये दोनों में से सबसे पहले कंपेयर करना है। ठीक है, तो सब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको यहां से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 12, और ये कितना है 10 आ गया, इस तरफ कितना गया 10। तो मेरे को क्या लेना था, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लेना था, छोटा लेना था, सबसे छोटा। तो छोटा कौन सा मेरा 10 है, तो ये ऊपर का मेरे को ध्यान देना, ऊपर वाला होना चाहिए। 5 इंटू 2 10, दिस इज योर छोटा। फिर ये तो बड़ा हो गया ना, मेरे को कंपेयर इस छोटा वाले से करना है, सबसे छोटा लेना है। फिर ये दोनों में देख लो, ये दोनों में जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्या हुआ 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 4, तो ये सबसे छोटा हो गया, मतलब ये बड़ा हो गया, इससे हो गया ना, हो गया ना। अब यहां पर भी फिर देख लो, मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये 3 इंटू 4 12, 6 इंटू 1 6। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 6 1 जा 6, 3 4 जा 12, तो 6 सबसे क्या हो गया, छोटा हो गया, सबसे छोटा क्या हो गया 1/3 हो गया ना। ये खत्म हो गया। अब आपने इससे पहले भी देखा, ये इससे बड़ा है, बड़ा था ना, तो अब ये दोनों में कंपेयर कर लो, जो हो जाएगा पता चल जाएगा। देख लो ये दोनों में कंपेयर कर लो, 12 और 16 12, इसका मतलब 2/4 हो गया, ये भी हो गया। अब ये दोनों में कंपेयर कर लो, ये दोनों में कंपेयर जब भी करोगे आप क्या करोगे, देख लो मैंने बताया था 18 और 20, ये सब 18 छोटा हो गया, और 4/6 ये हो गया आपका, हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से आप लोग अब जो करना है क्वेश्चन इस तरीके से करना, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया, वो 2-3 तरीका जो मैंने आपको वो समझाने के लिए कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द HCF ऑफ 2 numbers 12। बच्चों मैंने अभी आपको जब LCM HCF पढ़ाया था, मैंने HCF बार बताया थी। HCF क्या है, ये दोनों में रहता है, दोनों का क्या है मल्टीपल है, दोनों में रहेगा। ठीक है, तो ये 12 HCF है, एंड द डिफरेंस इज 12। द नंबर्स आर क्या है, इनमें से मेरे को सबसे पहले डिफरेंस 12 होना चाहिए। देखो डिफरेंस 12 हो रहा है, ये भी 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 हो रहा है, डिफरेंस 12 हो रहा है, सारे में 12 हो रहा है डिफरेंस। देख लो सारे में डिफरेंस तो 12 हो रहा है, 12 डिफरेंस हो रहा है, लेकिन मेरे को दोनों में HCF होना चाहिए। HCF का मतलब क्या है, वो ये दोनों नंबर किससे डिफरेंस, किससे मल्टीपल, किससे डिविजिबल होना चाहिए, ये 12 से डिविजिबल होना चाहिए। देख लो बच्चों, ये 12 से दोनों डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो ये हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है, देखो 12 इंटू 7 12 इंटू 8। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 48। द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। द सम ऑफ द नंबर्स पूछा है। ठीक है, देखो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, जैसे क्लर्क हो गया या आपके एयरफोर्स वगैरह में इस तरीके का आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि आपको क्या करना है, 2:3 का नंबर्स है नहीं, 2:3 है। आपका दिया क्या है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम 48 दिया हुआ है। मैं मान लो कि नंबर 2x लेता हूं और एक 3x ले लेता हूं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये x क्या है, ये भाई ये x क्या है, ये HCF है ना, दोनों में कॉमन है, मैंने पहले ही बताया दोनों में मल्टीपल होना चाहिए। ये x हो गया, दोनों में क्या है, ये कॉमन है, ये HCF है। तो मैं अगर x को कॉमन लेता हूं, ठीक है, 2 × 3 होगा, अरे होगा नहीं होगा, तो कितना हो गया, 6x आ गया। 6x क्या हमारा एलसीएम है, 6x इक्वल टू कितना मेरे को देकर रखा है, 48 दे रखा है। तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू मेरा 48/6, यहाँ इंटू है, वहां जाके 6 हो जाएगा 8। x इक्वल टू 8 आ गया, x इक्वल टू 8 आ गया, मतलब क्या मेरा ये HCF आ गया। अगर HCF आ गया मेरा, दो नंबर रेशियो किस तरीके का है, एक 2x है और एक 3x है, दो नंबर भी मेरे को मिल गया ना, मिल गया। तो 2 × 8 16 हो गया एक नंबर, दूसरा नंबर 3 × 8 24 हो गया। ठीक है, हो गया। अब मैंने पूछा क्या है, सम ऑफ द नंबर्स, देखो दोनों का सम कर दो, 40 हो गया, 40 इज योर आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है और आता भी है। थोड़ा सा आप नोट्स बना के रखना, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, the greatest number which is exactly divides 105 1001 2436। बच्चों मैंने पहले बताया कि ये ग्रेटेस्ट नंबर को ध्यान देना है। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, देखो मेरे को ग्रेटेस्ट से चलना है, नीचे से नहीं जाना है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना वहां पर। ठीक है, सबसे पहले मेरे को ग्रेटेस्ट नंबर जैसे देखा मैंने 21 है, तो 3 × 7 कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। लेकिन ये अगर ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके 21 से डिविजिबल होगा। मैंने आपको स्प्लिट करना सिखाया था उस दिन भी, डिविजिबल रूल का मैंने आपको उस दिन सिखाया था। जैसे 6 के लिए बताया था ना, 2 × 3 से। एग्जैक्टली यहाँ पर 21 क्या है, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। मैं जैसे 3 से डिविजिबल कर रहा हूं, मैंने रूल्स क्या बताया था कि सारे को सम करो और वो 3 का डिविजिबल होना चाहिए। देखो 1 + 5 6, 3 × 2 = 6 हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने यहां गया, देख लो 1 + 1 2, 3 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये कट गया, 21 से नहीं होगा। 7 से मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, वो बाद में देखूंगा। ठीक है, अब मेरे पास देखो अगर 3 से नहीं हो रहा तो ये 3 भी कट गया, क्योंकि यहां हमने 3 देखा था, यहां पर भी 3 कट गया, हो गया। अब मेरे पास देख लो बचा क्या, 11 है। 11 से जैसे मैंने यहां देख रहा हूं, देखो आपको 11 का कैसे याद है ना, 11 × 9 कितना होता है, 99 होता है। लेकिन जैसे मैंने और 110 होगा, जैसे मैं 10 करूंगा 110 हो जाएगा, 11 × 10 कितना होगा, 110 होगा। लेकिन 110 से तो नहीं हो रहा, ये हो रहा, आसपास देख लो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना, ठीक है। उस समय थोड़ा स्पीड करने की कोशिश करना है। तो मेरे पास ये 11 से भी डिविजिबल नहीं हुआ, फिर मेरे पास बचा क्या है, 7 है, 7 इज योर आंसर। ठीक है, मैंने आगे कुछ किया नहीं, मेरे को करने की जरूरत नहीं, चेक नहीं करना है मेरे को कोई इसमें से। देखो नन ऑफ दिस तो है नहीं, ये 4 ही दिया है, A B C D दिया है, तो मेरे को और आगे करने की जरूरत है नहीं है, सीधा मैंने 7 से आंसर आ गया। क्लियर। अच्छा, और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497। 2497 को ऐसे कौन सा लीस्ट नंबर ऐड करेंगे सो दैट द नंबर इज सो दैट the number is exactly divisible by 5 6 4 और 3 से डिविजिबल होगा। 5 से भी होना चाहिए, 6 से भी होना चाहिए, 4 से भी और 3 से भी। देखो अगर आपको ये दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे दो तरीके से कर सकते हैं देख लो, मैं बताता हूं। इनमें से ऐसे कौन सा नंबर मैं यहाँ ऐड करूं सो दैट ये जो नंबर बन जाएगा, इसमें से भी डिविजिबल होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। अगर ये सारे से होगा, आप क्या करेंगे, ये सबसे होना चाहिए ना। अगर सबसे होना चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। इसके एलसीएम लेके आप क्या करना, वो चेक कर देना। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे तरीका। देखो
5643। अभी हमने इससे पहले भी कराया था ना, ये क्या है 2 इंटू 3 है, ये क्या है 2 इंटू 2 है, एलसीएम लेना है 2 इंटू 2 है, मेरे पास क्या रहेगा 5 6 तो रहेगा बड़ा वाला 6 मैंने पहले बताया था, एक 2 यहाँ चला गया इंटू 2 3 ऑलरेडी है ये, तो ये मेरा क्या होगा एलसीएम होगा। तो कितना आ गया मेरा एलसीएम 60। तो ये जो इसमें से कौन सा नंबर ऐड करूं सो दैट मेरे को ये जो नंबर है ये 60 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? तो आप देख लो सीधा तरीका, अगर मैं 3 ऐड कर रहा हूं, या आप अगर इसको और भी और एक आसान तरीके से भी कर सकते हो, देख लो 60 का आप इसको स्प्लिट कर सकते हो 6 इंटू 10, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? 6 इंटू 10 कर सकते हो ना। लेकिन जैसे मैंने देखो 10 किया तो 10 का मेरे को यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये 3 देखो जैसे मैं ऐड कर रहा हूं 0 आएगा ही आएगा, सारे 3 है, इसका मतलब ये सारे बन रहा है नहीं बन रहा है। अब एक एक करके इसको भी फिर दोबारा स्प्लिट कर सकते हो, इसको 2 इंटू 3, जैसे मैंने ये 3 ऐड किया, मान लो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ 3 ऐड किया मेरे पास क्या बच गया देख लो, ये 2 5 00 हो गया, अरे हो गया। अब मेरे पास क्या है, ये 60 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी और 10 से भी होना चाहिए। 2 से 3 से 10 से तो होगा ही होगा क्योंकि 0 है, और 2 से भी होगा 0 है, लेकिन 3 से हो रहा है क्या 2 + 5 7 हो गया, हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका मतलब खत्म। अरे हो गया, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं, किस तरीके से मैंने मतलब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने एक 1 और ऐड करूंगा 13 हो जाएगा, तो यहाँ मेरा एक और बढ़ जाएगा, 1 एक और हो जाएगा यहाँ, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पर मैं फिर देख लो 10 है, 10 से डिविजिबल 0 तो है ही है, हो रहा है, और 2 से डिविजिबल होगा ही क्योंकि यूनिट डिजिट मेरा 0 है, 0 2 4 6 8 होने से हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं फिर 3 का ध्यान दिया, देखो मेरे पास क्या हो गया 7 और 8 हो गया, फिर 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, ये भी कट गया, खत्म हो गया, हो रहा है नहीं हो रहा ना। अच्छा और क्या है, जैसे मैं 23 को ध्यान दिया 1 एक और बढ़ गया, यहाँ 23 जैसे किया मैंने एक और बढ़ गया, हो गया। अब एग्जैक्टली फिर सेम देख लो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं 3 के ध्यान दिया देखो 9 है, 9 हो रहा है, 2 + 5 + 2 9 हो रहा है, इसका मतलब भी डिविजिबल हो रहा है, तो 23 इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा इसको और किस तरीके से कर सकते थे, इसको भी आप ये सीधा यहीं पे देख सकते थे, 60 नहीं करके भी आप सीधा देख सकते थे, लेकिन आप देखो मैं समझा देता हूँ एक और, आप इतना अगर 60 एलसीएम लेने की जरूरत नहीं था, और क्या भी कर सकते हो देखो मैं बताता हूँ। ये जो डिविजिबल किससे होना चाहिए, 5 से भी, 6 से भी, 4 से भी, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। मैं अगर 3 ऐड कर रहा हूं, अभी देख लो जैसे मैं 3 ऐड करूंगा मेरे पास क्या हो जाएगा, एक ही बार ऐड कर देना ताकि पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 500 हो गया, 2500 हो गया। अब जैसे मेरे को क्या करना है 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ये सारे में डिविजिबल होना चाहिए नंबर। मैं जैसे 3 के पास गया देखो 2 + 5 7 हो रहा है नहीं हो रहा है, खत्म। जैसे मैंने यहाँ 13 के पास गया, 13 के पास जैसे जाता हूं मैं एक और बढ़ जाएगा, फिर वही 8 हो गया, फिर गया। लेकिन जैसे मैं 23 के पास गया फिर मेरे पास क्या हो जाएगा 9 हो रहा है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। अरे हो रहा नहीं हो रहा है, हो रहा ना। अब मेरे पास 5 से डिविजिबल का रूल्स क्या मैंने बताया था, अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए तब हो जाएगा, हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब 6 के लिए मैंने क्या बोला था 2 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए, मैंने 3 से भी जस्ट चेक करके बता, और 2 का क्या रूल्स है मैंने बताया था, 2 का अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा तो वो भी हो जाएगा, हो रहा है, क्लियर। अब लास्ट में बचा क्या 4 से डिविजिबल, मैंने 4 से डिविजिबल के मैंने क्या बताया था, लास्ट 2 नंबर लेना है। 20 देखो 4 का कॉलम में है, 4 × 5 20, बस ये भी हो रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना था कर सकते थे। मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं अगर आपको कोई भी डाउट्स है, हम बहुत सारे एक्स सर्विसमैन मिलके एक टेलीग्राम चैनल हमने खोल कर रखा है सैनिक के लिए संघर्ष, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप लोग उसमें क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। और आप लोगों को मैं अनुरोध कर रहा हूँ प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ, लाइक जरूर करिए। थैंक यू, जय हिंद।